आज हम लोग टोम सब्जेक्ट में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कांस्टेंट मोशन एंड टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज कांस्टेंट मोशन। तो when a body is allowed to move in only one direction, that motion is called constant motion. Next, types of constant motion. We have three types of constant motion. First is completely constant motion, second is incompletely constant motion, and third one is successfully constant motion. Now we will see one by one. Completely constant motion, when the motion between a kinetic pair is limited to a definite direction of force applied, then the motion is said to be a completely constant motion. तो completely constant motion क्या होता है कि जब किसी बॉडी में फोर्स लगाया जाए और वो लिमिटेड हो, कांस्टेंट हो कि किसी एक डायरेक्शन में ही मोशन करे, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे हम लोग कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। अगर हम लोगों के पास एक रेक्टेंगुलर सीट है, अब इस रेक्टेंगुलर सीट में एक हम लोगों ने रेक्टेंगुलर होल कर दिया और इस होल में अगर हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे, इस रेक्टेंगुलर बार को इसके अंदर, और इस पे हम लोग फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाएंगे तो ये इसके अंदर ट्रांसलेट करेगा। अगर हम लोग इसमें टॉर्क लगाएंगे तो ये इसके अंदर रोटेट नहीं करेगा। ये कांस्टेंट है, एक डायरेक्शन में मोशन देने के लिए लिमिटेड है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पर एक ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हम लोग इस ब्लॉक में अगर हम इस रेक्टेंगुलर बार को इंसर्ट करेंगे और इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे, अगर इसको हम लोग यहां इंसर्ट कर दें इस बार को हम लोगों ने इसमें इंसर्ट कर दिया, तो इसमें अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा। अगर आप इसमें टॉर्क लगाएंगे तो ये रोटेट नहीं होगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली कांस्ट्रेंट मोशन। नेक्स्ट सेकंड नंबर, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, when the motion between a pair can take place in more than one direction, then the motion is called incompletely constant motion. Incompletely constant motion क्या है कि जब कोई एक लिंक किसी अदर लिंक के रिस्पेक्ट में एक डायरेक्शन में नहीं, एक डायरेक्शन से ज्यादा, मोर देन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से ज्यादा अगर मोशन करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे
कि ये रेक्टेंगुलर शीट है, इस रेक्टेंगुलर शीट में इस बार हम लोग ने सर्कुलर बार लिया है। लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था, रेक्टेंगुलर बार लिया, अब इसमें क्या है, सर्कुलर बार लिया है। अब इसमें अगर सेम इसी साइज का अगर हम लोग होल करते हैं तो ये, और इस पे हम लोग अगर फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। और क्या कर सकता है, अगर इसमें हम लोगों ने टॉर्क लगाया तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। और अगर हम लोग टॉर्क लगाते हैं इसमें तो ये रोटेट प्लस सर्कुलेट दोनों, रोटेट प्लस ट्रांसलेट दोनों करेगा। तो इसका मोशन कांस्टेंट नहीं है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं है, इसमें एक से ज्यादा डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। यहां पर इस बार देखिए, यहां पर हम लोग इस बार में हम लोग सर्कुलर, इस ब्लॉक में हम लोग सर्कुलर होल करेंगे। और इस बार रेक्टेंगुलर बार ना लेकर के सर्कुलर बार लेंगे या शाफ्ट कह सकते हैं। अब इसको जब हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये इसमें क्या करेगा, और फोर्स लगाएंगे यहां से, अगर फोर्स लगाते हैं तो ये रॉड जो है इसके अंदर क्या करेगी, ट्रांसलेट करेगी एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव या निगेटिव, ये क्या करेगी, ट्रांसलेट करेगी। और अगर इसमें टॉर्क लगाते हैं तो ये रोटेट करेगी। इसमें एक डायरेक्शन में डेफिनेट मोशन नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। नेक्स्ट, थर्ड वन, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। When the motion between the element forming a pair is such that the constant motion is not completed by itself but by some other means, then the motion is said to be successfully constant motion। तो successfully constant motion में क्या होता है कि इसमें अपने आप से ये कांस्टेंट मोशन नहीं होता है, इसको कांस्टेंट मोशन बनाने के लिए हम लोग इसमें कोई अदर मीन्स का यूज करते हैं, अदर तरीके से इसको हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन बनाते हैं। तो अभी हम लोग जो पिछले वाले एग्जाम्पल में देखे थे इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन में, एक ब्लॉक था, ब्लॉक के अंदर सर्कुलर बार को इंसर्ट कराते थे तो वो दो ट्रांसलेट भी कर रहा था, रोटेट भी कर रहा था। अब इसको हम लोग बाय अदर मीन्स, अदर हम इसमें लगा करके कुछ, इसको हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन बनाएंगे। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, कॉलर लगा देंगे, यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, कॉलर लगा देंगे। अब कॉलर इसको इंसर्ट कर देंगे, पहले क्या करेंगे, इस सर्कुलर शाफ्ट को इंसर्ट कर देंगे और फिर यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, कॉलर लगा देंगे। कॉलर लगाने से क्या होगा कि अब आपका ये जो सर्कुलर बार है इसके अंदर ट्रांसलेट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। और अगर एग्जांपल देखते हैं तो एक फुट स्टेप बियरिंग, ये आपका एक फुट स्टेप बियरिंग है, इसके अंदर एक शाफ्ट है। फुट स्टेप बियरिंग का मेन पर्पज होता है वर्टिकल शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि इसमें ये शाफ्ट जो है इस बियरिंग के अंदर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है और वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट भी कर सकता है। तो इसको हम लोग सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन कैसे बनेगा, ये अगर या तो अब थ्रस्ट जो लगना है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगना है, जो मशीन जब वर्क करेगी तो इसमें जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा वो अगर इसके वेट से, शाफ्ट के वेट से कम है तो ये शाफ्ट का वेट ही इनफ होगा इसको कंप्लीटली सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन बनाने के लिए। और नहीं तो अगर मान लीजिए अब थ्रस्ट फोर्स ज्यादा है तो इस पे हम लोग कोई अदर वेट रख देंगे, अदर वेट रख देंगे जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन हो जाएगा।
तो हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन, तीन तरीके के टाइप्स हम लोग देखते हैं, कंप्लीटली कांस्टेंट, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन ये होता है कि वो एक लिंक होगा दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में एक डिफिनिट डायरेक्शन में मोशन करेगा, या तो ट्रांसलेट करेगा या तो रोटेट करेगा। जबकि इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या होता है, इसमें किसी एक डायरेक्शन में डिफिनिट मोशन नहीं मिलता है। और सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन में हम लोग इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन को ही बाय सम अदर मींस, अदर हम लोग इक्विपमेंट लगा करके इसको क्या करते हैं, सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन बनाते हैं।